नॉनवेज बेचने वालों पर यह एक्शन गुजरात में हो रहा है, लेकिन इसकी चोट देश भर में पहुंच रही है, क्योंकि गुजरात में नॉनवेज खाने वालों का स्वाद जैसे एक ही झटके में झटक लिया गया हो। अब इसे कौन सा फरमान कहें? तुगलकी फरमान तो कतई नहीं कह सकते, क्योंकि तुगलक के राज में तो नॉनवेज खाने की खुली छूट रही होगी। लेकिन अहमदाबाद नगर निगम ने नॉनवेज बेचने वालों के खिलाफ फरमान जारी कर दिया है। अब इस फरमान का पालन करते हुए नॉनवेज बेचने वालों की दुकानें उठनी शुरू हो गई हैं। नॉनवेज के शौकीनों की बात छोड़िए, पहले बेचने वालों के दिल पर क्या बीत रही है उसे आपको सुना देते हैं। तो हम लोग का जब बंद करा रहे हैं तो 10 परिवार हम लोग गरीब आदमी चला रहे हैं, तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे? तो उसको आप लोग कुछ करिए या कुछ बताइए, या नहीं तो हम लोग का जगह दीजिए धंधा करने का, या कोई नौकरी दीजिए अच्छा, तो ये हम लोग का गुंजाइश होगा। नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? फिर चोरी चलाकी करेंगे तो बोलेगा आप लोग चोरी कर रहे हो, डकैती कर रहे हो। वैसे खान पान एक व्यक्तिगत विषय है, इस पर बोलने का हक किसी को नहीं होना चाहिए, कम से कम सरकार को तो नहीं। लेकिन जिसे मुर्गा या अंडा खाना हो खाए, इसी तरह जिसे पालक और टिंडे का सेवन करना हो करे। बात बाकी ये है कि अंडे से टिंडे तक कुछ भी खाने पीने की आजादी हमें हमारा संविधान देता है। तभी तो गुजरात में सड़क किनारे ठेले लगाने वाले नगर निगम के इस शुद्ध शाकाहारी फरमान के खिलाफ खड़े हो गए हैं और हाईकोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं। जिसका धंधा अंडे का या नॉनवेज का नहीं है और जो सादा नाश्ता या सुबह सुबह में जो कर रहे हैं उनको भी आज उठा दिया गया है। इस तगलगी नियम, तानाशाही निर्णय के सामने हम लड़ने जा रहे हैं, हाईकोर्ट में जा रहे हैं। हाईकोर्ट पर हमें पूरा विश्वास है, हाईकोर्ट हमारे लिए कुछ न कुछ सोचेगा। जो लोग रोज का कमा के रोज खा रहे हैं उनके परिवार की परिस्थिति में सरकार को सोचना चाहिए। पद्मश्री कंगना रनौत भले ही आजादी को भीख बता दें, लेकिन सिर्फ गांधी और पटेल नहीं, आजादी की लड़ाई में गुजरात का भी अपना महत्व है। भूतकाल में गुजरात ने अंग्रेजों को भगाया था, भविष्य काल में गुजरात ही होगा जो नॉनवेज और नॉन वेजिटेरियन को अंग्रेजों की तरह देश से भगाएगा। क्रांति का बिगुल एक बार फिर बजा है, शुरुआत हो चुकी है, बस कुछ दिन और। हो सकता है कि वो दिन भी आए कि कसाईयों को पनीर का कीमा न केवल बनाते बल्कि बेचते हुए भी देखना पड़े। अंडों से सिर्फ चूजे ही निकलेंगे जो एक दिन मुर्गा मुर्गी बनेंगे और खुल के अपनी जिंदगी जिएंगे। और ये कहावत भी बदलनी पड़ेगी कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, क्योंकि नॉनवेज बंद होने पर बकरे और उसकी माँ दोनों की खैर ही खैर होगी। आपको वडोदरा के डिप्टी मेयर का बयान सुनाते हैं, उन्हें नॉनवेज को लेकर क्या शिकायत मिली है और जिस पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। छोटे बालक और महिलाओं की मांग थी कि हम लोग जब रास्ते में से जाते हैं तो एरिया जो है, पर्टिकुलर जो एरिया है कि जहाँ पे नॉनवेज की लहरी होती है, नॉनवेज बेचा जाता है, वहाँ पे जाते समय आँखों में इचिंग होती है। वो जो बनाते हैं खुले में, जो सब नॉनवेज बनाते हैं, इससे बहुत आँखों में इचिंग होती है, डिफ़िकल्ट होती है, और रास्ते में जाते समय, स्कूटर चलाते समय बहुत डिफ़िकल्ट होता है। गुजरात नॉनवेज देश निकाला, सुनने में भले ही हैरत डाल दे, लेकिन सच ये है कि ये भी हो सकता है, क्योंकि गुजरात में अब खुले में नॉनवेज बेचने वालों की शामत आई है। पहले राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खुले में नॉनवेज या अंडा बेचने पर पाबंदी लगाई, तो फिर वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी खुले में इसकी बिक्री पर पाबंदी लगा दी। दोनों नगर निगम की तरफ से कहा गया था कि खुले में नॉनवेज बेचने वालों के साथ साथ खुले में नॉनवेज खाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब ठेले पर अंडा खाने आए भाई साहब से पूछते हैं कि नॉनवेज पर पाबंदी कितनी सही है। वो आपका प्रॉब्लम है धुएं से सब लारी में धुएं उड़ता है, ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि ऑमलेट और नॉनवेज में ही उड़ता है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको स्पेसिफिक जगह दे दो बेचने के लिए। और मेरे को लगता है इलेक्शन नज़दीक है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं सर मनपा। तो बात बहुत सीधी है, अगर ये फैसला हाइजीन को ध्यान में रखकर किया गया है, तो फिर कल अगर समोसा, जलेबी, पूरी, पराठे और सबसे ज्यादा गोलगप्पे भी नगर निगम की नजर में आ जाए तो हमें आहत नहीं होना चाहिए। अगर मामला पॉलिटिकल है और इसे आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सामने लाया गया है, तो इस पर लंबा चौड़ा कविता संग्रह भी लिखा जा सकता है और इसमें संवाद की पूरी गुंजाइश है। अब जरा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टाउन प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष की बात भी सुन लेते हैं।
अहमदाबाद महानगर से लोगों की शिकायत आ रही थी कि जो मुख्य जनमार्ग है वहाँ पे नॉनवेज, इंडा, आमलेट, मछली ये सब की लारी दिखाई देती थी, तो लोग बहुत सिफारिश करते थे। तो आज टाउन प्लानिंग कमेटी के अंदर एक निर्णय किया गया कि जो जनमार्ग है वहाँ से ये लारी हटाई जाएगी, कि अहमदाबाद के सभी जनमार्ग और ये प्लेसेस है वहाँ से ये लारी इंडा, आमलेट, नॉनवेज, मछली की लारी हटाई जाएगी। सुन लिया ना आपने, अब अहमदाबाद शहर में स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी हॉल, मंदिर के पास अंडे और नॉनवेज नहीं बेचे जा सकेंगे। जो बेचेगा उसका ठेला इसी तरह उठा लिया जाएगा। आपको बता दें कि गुजरात में इससे पहले भावनगर, जूनागढ़, राजकोट और बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने धार्मिक स्थलों के आसपास और सार्वजनिक मार्गों पर नॉनवेज और अंडे की दुकान नहीं लगाने के आदेश दिए थे। लेकिन नॉनवेज के इस प्रतिबंध पर गुजरात के मुख्यमंत्री नितिन पटेल कह रहे हैं कि लोग नॉनवेज या वेज कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे तो कोई वेज खाए, कोई नॉनवेज खाए, एनाथी हमारा प्रश्न ना होय, पण लारी में वेचा तो खाद्य पदार्थ ये स्वास्थ्य ने हानिकारक ना होय એટલા પૂરતી જ વાત છે, है ने? ક્યાંક ट्रैफिक ने अड़चन रूप होय। जब सरकार नॉनवेज पर बैन नहीं लगा रही है और सिर्फ सड़क किनारे ठेले लगाने वाले ट्रैफिक की समस्या बनते हैं, इसलिए ठेले वालों पर कार्रवाई की जा रही है, तो फिर इसमें मटन, मछली, मुर्गा और अंडा कहां से आ गया? अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो।